अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। पहले अब तक जितने भी आपने फंक्शंस का डेरिवेटिव इवेल्यूएट किए हैं, आप उसमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव इवेल्यूएट करते हैं। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको दूसरी दफ़ा कर देंगे, वो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। जो फिर उसको थर्ड टाइम करेंगे वो थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। उसको रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ नोटेशंस हैं कि वाई प्राइम या वाई डैश फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम डी वाई बाई डी एक्स अब तक लिखते रहे हैं। वाई वन भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये भी लिख सकते हैं। या फंक्शन एफ दिया हुआ है तो डी एफ बाई डी एक्स हम इसमें लगा सकते हैं। और सेकेंड डेरिवेटिव के लिए इसी तरह से वाई डबल डैश या डी टू वाई बाई डी एक्स केयर, इसमें ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स केयर, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। या वाई वन वाई टू भी यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा यही होते हैं। तो इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव और ये nth डेरिवेटिव है कि हमने किस तरह से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को लिखना है। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, फाइंड द हायर डेरिवेटिव्स ऑफ द पोलिनोमियल। अब यहाँ ये नहीं बताया हुआ कि सेकंड डेरिवेटिव निकालें, थर्ड निकालें या फोर्थ तक निकालें। जहाँ इस तरह से हो हायर डेरिवेटिव्स, इसमें आपने इसको डिफरेंशिएट करते जाना है यहाँ तक कि ज़ीरो आ जाए। देखिए, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें कि ये जो है ना, आपने पावर रूल अप्लाई करते जाना है, हर टर्म का अलग अलग से डेरिवेटिव लिख लेना है। जैसे एक्स रेज टू दी, ये 1/12 तो कांस्टेंट है, ये बाहर वैसे ही आ जाएगा। एक्स रेज टू दी पावर 4, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म का है -1/6, एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1/4 कांस्टेंट, उसी तरह से आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। और इसी तरह से 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, और 7 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट्स कैंसिल होते हैं, कैंसिल करने के बाद ये लिख लिया है 1/3x क्यूब माइनस 1/2x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 2। इसका बच्चों हमने सेकंड डेरिवेटिव लिखा है f डबल डैश ऑफ x। इसी तरह से पावर रूल अप्लाई करते हुए ये वैल्यूएट कर लेना है। सेकंड डेरिवेटिव से हम थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। हम देख रहे हैं कि डिग्री जो है फंक्शन की, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं एक एक कम होती जा रही है। एफ ऑफ एक्स में डिग्री 4 है एक्स की, एफ डैश ऑफ एक्स में थर्ड डिग्री है, डबल डैश में सेकंड डिग्री है। इसी तरह से कम होते होते ये हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव में फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ गया है 2। फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे वो 0 आ जाएगा, और नेक्स्ट सारे डेरिवेटिव 0 आते जाएंगे। यहाँ तक हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि नेक्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए। सेकंड एग्जांपल है, फाइंड d3y बाई डी एक्स क्यूब। इसको d3y बाई डी एक्स क्यूब पढ़ना है, डी क्यूब नहीं पढ़ेंगे। तो y इसमें दिया हुआ है हमें log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसमें हमें बता दिया गया है कि हमने थर्ड डेरिवेटिव तक इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, पहले लॉग है तो 1 ओवर आ जाएगा इसका, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। और फिर लॉग के अंदर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ प्लस का साइन दो जगह पे मिसिंग है, तो ये बाहर वाला फंक्शन इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो अंदर है एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट है। यहाँ सबसे पहले स्क्वायर रूट की रिस्पेक्ट से करेंगे डिफरेंशिएट, तो पावर रूल अप्लाई कर लेंगे, 1/2 लिख के इसको पार आ जाएगी स्टार्ट में, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2 हो जाएगी। उसको हमने यहाँ नीचे लिख दिए, वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट हो गया। इसके बाद फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ये 0 आ जाएगा। यहाँ भी सेकंड लाइन में ये 1 के साथ प्लस आएगा, ये भी मिसिंग है। इसके बाद इसका जो ब्रैकेट के अंदर है इसका एलसीएम ले लिए हैं, और जो कैंसिल होता है, कैंसिल करने के बाद ये हमारे पास आ गया 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसको हम ऊपर ले जाके लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2, और एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। ये देखें, ये हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया है। ये 1/2 है तो इसको लिख देंगे -1/2, स्टार्ट में आ जाएगी पार, यहाँ माइनस आना है, यहाँ पर जो है
पार को हमने स्टार्ट में लिख दिया, -1/2 थी इसलिए यहाँ -1/2 और एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस आना है, जहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर -3/2 आ जाएगा, पार एक कम होनी है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, एक स्क्वायर का 0 आ जाना है, तो ये 2x आ जाएगा हमारे पास। ये सिंप्लीफाई होके ये रह गया, इसका सेकंड डेरिवेटिव -x/x² प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। इसी तरह से बच्चों अब ये क्वोशंट फंक्शन बन गया है। नेक्स्ट क्वोशंट रूल अप्लाई कर देंगे। क्वोशंट रूल अप्लाई करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये आपकी बुक में एग्जांपल की हुई हैं, ये जो ऊपर मिस्टेक्स हैं उसमें इनकी भी करेक्शन की हुई है, आपने वहाँ से इसको कर लेना है। जितनी भी एग्जांपल्स हैं कोशिश करें ये कर लें। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड y2, यानी आपने सेकंड डेरिवेटिव जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका एवेल्यूएट करना है। तो y हमारे पास 5th डिग्री का है फंक्शन, 2x रेज़ टू द पावर 5 -3x4 प्लस 4x³ प्लस x -2। इसको हमने डिफरेंशिएट कर देना है, पावर रूल से 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे। इसी तरह से ये सेकंड जो है पार्ट, इसको भी पावर रूल से डिफरेंशिएट कर देना है। मैं ये शेयर कर देती हूँ क्वेश्चंस आपके साथ, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, ये आपने खुद कर लेने हैं। और थर्ड पार्ट जो है y = x², इसको x रेज़ टू द पावर 1/2 लिख लेंगे, और प्लस 1/x² जो लिखा हुआ है इसको x रेज़ टू द पावर -1/2 लिख लेंगे और 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे। जी क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड y2 इफ़ y = x² e रेज़ टू द पावर -x। ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, इसको हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx लिख दें या y1 लिख दें। इसके बाद क्या करेंगे, x² तो उसी तरह से लिख दिया, e रेज़ टू द पावर -x का डेरिवेटिव लिख दिया, प्लस e रेज़ टू द पावर -x वैसे ही आ जाएगा और x² का डेरिवेटिव आएगा। अब ये e रेज़ टू द पावर -x का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर -x ही आएगा, और अब -x का जब हम लेंगे वो -1 आ जाता है। अब x² का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 2x, e रेज़ टू द पावर -x कॉमन ले लिए। तो ये जो हमारे पास फंक्शन बना है e रेज़ टू द पावर -x इंटू -x² प्लस 2x, ये भी प्रोडक्ट फंक्शन है। इसके पे भी हम इसको एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करेंगे और इस पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो ये भी बच्चों आपने कर लेना, बहुत सिंपल फंक्शन। सेकंड पार्ट देखें, y = log 2x + 3/3x + 2। इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है और log के अंदर कोशेंट है, तो हम log m/n होता है हमारे पास, log m - log n, यही यहाँ अप्लाई कर दिया, log 2x + 3 - log 3x + 2। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया है, ईज़िली हो जाएगा। log 2x + 3 का डेरिवेटिव आ गया 1/2x + 3। इसके बाद 2x + 3 का लिया, 3 कांस्टेंट है, 0 आएगा, x का 1 और 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे ही आ जाएगा, 2 आ गया इसका। और log 3x + 2 का आएगा 1/3x + 2, 3x + 2 को करेंगे तो 3 आ जाएंगे। ये जो डिनोमिनेटर में 2x + 3 और 3x + 2 आ रहे थे, इनको हमने ऊपर ले जाके इनकी पावर -1 लिख ली है, क्योंकि हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है और पावर रूल अप्लाई करना है। तो इसको आपने कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव इवेल्यूएट करना है, जिसको y2 लिखा गया है, फाइंड y2। ये पहला पार्ट है इसका, x² + y² = a²। इसको हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। x² का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है 2x और y² का आ गया 2y। क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा dy/dx, और राइट साइड पे जो a² था उसका डेरिवेटिव 0, a² कांस्टेंट है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में 2x को राइट साइड पे ले गए, dy/dx को y1 लिख दिया। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2y y1 = -2x।
y1 की वैल्यू निकाल ली, 2 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, हमारे पास y1 आ गया है -x/y। अब यहाँ से हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है और y2 निकालना है। तो dy1/dx, ये इसका डेरिवेटिव आ गया है y2। और राइट साइड पे जो x/y को डिफरेंशिएट किया है, ये कोशेंट फंक्शन है, इधर कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। जी, ये जो dy/dx है, अभी हमने ऊपर भी इवेल्यूएट किया है, ये y1, ये -x/y है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ लगा दी है, ये -x/y। अब एलसीएम ले लिए हैं, y² + x² आ जाएगा ओवर y²। ये सॉरी ओवर y³ बच्चों बन जाएगा। ये देखें, ये स्टेप्स करने के बाद तो हमारे पास ये बन जाते हैं -x² + y² ओवर y³। ये x² + y² जो हमें गिवन इक्वेशन है उसमें ये a² के बराबर है, तो ये y2 आ गया हमारे पास -a² ओवर y³। सेकेंड पार्ट है इसका x³ - y³ = a³। इसको भी हमने इसी तरह से डिफरेंशिएट कर लेना है दोनों तरफ। y1 आ जाता है हमारे पास x² ओवर y², और इस पे अब कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, सेम उसी तरह से है। कोशेंट रूल अप्लाई होने के बाद जहाँ dy/dx आएगा, उसकी वैल्यू जो हमने पहले इवेल्यूएट कर चुके हैं हम x² ओवर y², वो लगा देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, सेम इसी तरह से है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। थर्ड पार्ट देखें इसका, x = a cos θ, y = a sin θ। x को विद रिस्पेक्ट टू, ये हमारे पास है पैरामीट्रिक इक्वेशन, x भी थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है। यहाँ से हमने dy/dx निकालना है। हमने पहले इस तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो चेन रूल अप्लाई होगा इसमें। dy/dx हमारे पास आ जाएगा dy/dθ × dθ/dx। तो बच्चों क्या करेंगे, जो दोनों हमें इक्वेशंस दी गई हैं इनको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। dx/dθ एक इक्वेशन से आएगा और दूसरे से dy/dθ। अब जो फार्मूला है इसमें हमें चाहिए होगा dθ/dx, तो उसको रेसिप्रोकल लिख लेंगे। देखते हैं कैसे करना है इसको। x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर दिया, a कांस्टेंट है उसी तरह से आ जाएगा, और cos थीटा का डेरिवेटिव -sin थीटा। दूसरी तरफ y = a sin θ है, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करने से dy/dθ = a कांस्टेंट उसी तरह से, और sin थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा cos थीटा। अब क्योंकि फार्मूला में हमारे पास dy/dθ है, ये तो इसी तरह से आ जाएगा, ये जो है a cos थीटा, और साथ में dθ/dx है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -a sin थीटा। तो ये आ गया हमारे पास सॉरी -1/a sin थीटा आएगा। तो यहाँ हमने दोनों की वैल्यूज़ लगा दी हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस कोटेनेंट थीटा आ जाएगा। क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव इवेल्यूएट करना है, इसलिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे dy1/dx। यहीं से हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ये y2 आ जाएगा। और कोटेनेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। एक माइनस पहले से है तो ये प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो हम थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे dθ/dx। यहाँ dθ/dx की वैल्यू जो ऊपर हम एवेल्यूएट कर चुके हैं उसको अप्लाई कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। कोसिकेंट स्क्वायर नीचे आके साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये पहले से एक साइन मौजूद है, ये साइन क्यूब थीटा बन गया हमारे पास। फोर्थ पार्ट है इसका, x = a t², y = bt4। इसमें भी चेन रूल अप्लाई होगा, x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देंगे और y को भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये dx/dt हमारे पास आ गया 2at, dy/dt आ जाता है 4bt3। और क्योंकि हमें dt/dx इसमें फार्मूला में चाहिए, तो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया है 1/2at।
ये आ जाएगा। और डी वाई बाई डी टी 4bt³ उसकी वैल्यू लगा दी है। इसको जो कैंसिल होता है, कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ जाता है y1 2bt² ओवर a। दोबारा से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये भी जो अभी हमने प्रीवियस पार्ट किया है उस तरह का ही है कि y1 हमारे पास थीटा की फॉर्म में उसमें आया था, हमने नेक्स्ट y2 निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट किया है। तो dy1 ओवर dx ये y2 आ जाएगा और उधर से 2b ओवर a कांस्टेंट है। उसी तरह से आ गया t² का डेरिवेटिव 2t आएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा dt बाई dx। ये जो साथ लिखा है इसका फिर हम लिख देंगे वैल्यू जो हमने पहले निकाल चुके हैं 1 ओवर 2at। सिंप्लीफाई कर लें इसको। लास्ट पार्ट है इसका x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो x² का डेरिवेटिव आ गया 2x, y² का डेरिवेटिव आ गया 2y dy बाई dx और 2g कांस्टेंट है। उसी तरह से आएगा x का डेरिवेटिव 1 आ गया है, 2f कांस्टेंट है। उसी तरह से आ जाएगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा dy बाई dx। अब यहाँ हमारे पास हर टर्म के साथ एक तो 2 आ रहा है और जो dy बाई dx वाली टर्म्स हैं इनको हमने इकट्ठा कर लिया है 2y dy बाई dx और 2f dy बाई dx। यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लिया है, हमारे पास बाकी बच जाता है 2y प्लस 2f। और dy बाई dx के बगैर जो टर्म्स हैं वो हैं 2x प्लस 2g इक्वल टू 0। तो dy बाई dx बच्चों हमने निकालना है। 2x प्लस 2g को दूसरी तरफ ले गए, ये माइनस हो जाएंगे और इधर से 2y प्लस 2f को उधर जाके डिवाइड कर देंगे। y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 कैंसिल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें हमने फोर्थ डेरिवेटिव इवेल्यूएट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू साइन 3x। इसको हम 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। पहले dy बाई dx डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx। तो साइन 3x का डेरिवेटिव आएगा cos 3x। फिर आगे हमने 3x को भी डिफरेंशिएट करना है, वहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा। तो साइन 3x का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है 3 cos 3x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास y2 आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है। उसी तरह से आ जाएगा cos 3x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 3x इंटू 3। तो इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होके बाहर -9 आ जाएगा और अंदर साइन 3x। ये आ गया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास साइन का। इसी तरह से हमारे पास साइन और कोसाइन फंक्शन अल्टरनेट आते जाएंगे। सेकेंड पार्ट देखें इसका y इक्वल टू कॉस क्यूब x। बच्चों जो हमने पहला पार्ट किया है इसमें साइन 3x है, यानी एंगल का मल्टीपल है लेकिन साइन की पावर 1 ही है। यहाँ पर क्या है हमारे पास कॉस की पावर 3 है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें पहले पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद कॉस का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव जब हमने लिया तो ये फंक्शन हमारे पास आ गया इस तरह का, ये आता है। ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा क्वेश्चन, इसके लिए आप एक और मेथड यूज़ कर लें। ये है y इक्वल टू कॉस क्यूब x। इसमें हम कॉस क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ईयर के 10th चैप्टर में ये दिया हुआ है कॉस क्यूब और साइन क्यूब का। कॉस क्यूब x किसके इक्वल होता है हमारे पास cos 3x माइनस 3 cos x ओवर 4। इसको याद कर लेना है, तो इसको यहाँ अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे cos 3x और cos x की पावर्स 1 है। हम इन्हें जब डिफरेंशिएट करेंगे 4 टाइम्स तो अल्टरनेट कोसाइन का डेरिवेटिव साइन आ जाएगा और साइन का डेरिवेटिव कोसाइन आ जाएगा। पावर रूल नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा उस तरह से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेंगे 1/4 कांस्टेंट है। उसी तरह से आ जाएगा cos 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा -3 sin 3x, यानी cos का माइनस साइन होता है, माइनस साइन 3x आ जाएगा और फिर 3x का 3 आएगा। जब भी हमने लेना है जैसे हमने पहला पार्ट किया है उसी तरह से ये इसके डेरिवेटिव आते जाएंगे। और ये 3 cos x जो है हमारे पास -3 वैसे ही सबके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा, फिर हम माइनस साइन का
वो सॉरी साइन का लेंगे वो कॉस आ जाएगा, फिर कॉस का माइनस साइन। इस तरह से आपने 4 डेरिवेटिव्स इसके भी इवेल्यूएट कर लेने हैं। थर्ड पार्ट देखें, y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। बच्चों इसका अगर हम डायरेक्ट ही डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 9 का 2x आ जाएगा। यहाँ भी हमारे पास फिर क्वोशंट फंक्शन बन जाता है। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख दिया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। बाहर लॉग है तो दोनों का ये जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब अलग अलग लॉग लिखेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। लॉग x प्लस 3 प्लस लॉग x माइनस 3, इनको डिफरेंशिएट कर दिया है। लॉग x प्लस 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर x प्लस 3। उसके बाद जब हम x प्लस 3 का लिखेंगे वो 1 आएगा, क्योंकि 3 का 0 हो जाएगा और x का 1 आ जाएगा। इसी तरह से log x माइनस 3 का डेरिवेटिव लिख लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर x माइनस 3। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर x प्लस 3 प्लस 1 ओवर x माइनस। जी स्टूडेंट्स, हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे थे, सॉरी थर्ड पार्ट। इसका हमने डेरिवेटिव इवेल्यूएट किया था फर्स्ट। ये हमारे पास आया था y1 इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 3 प्लस 1 ओवर x माइनस 3। यहाँ से हमने सेकंड डेरिवेटिव इवेल्यूएट करना है। उसके लिए x प्लस 3 और x माइनस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो इनकी पावर्स -1 हो जाएंगी। डिफरेंशिएट कर देंगे, पावर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। -1 पार है वो स्टार्ट में आ जाएगी और ऊपर एक कम हो जाएगी, तो ऊपर पार -2 हो जाएगी दोनों में। इसके बाद हम अंदर वाला जो फंक्शन है x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव भी लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि x का 1 है और 3 का 0 आएगा। तो इसी तरह से x माइनस 3 रेज टू द पावर -2 आएगा। इसमें भी x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 आएगा, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसी पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। ये जो सेकंड डेरिवेटिव आया है, यहाँ पावर रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। ये आपने कर लेना है, बहुत सिंपल है और इजी है। ये आ जाता है हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव। इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ऊपर एक कम हो जाएगी, तो ये -6 इंटू एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर -4 हो जाएगा। ये देखें, ये सारा बन जाएगा। ये जो -4 पावर्स थी इसको हम नीचे ले गए, प्लस हो गई, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन m थीटा। ये हमारे पास दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं। यहाँ से हमने ये प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर ये y1 और y2 फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स हैं y के विद रिस्पेक्ट टू x। हम पहले भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं, x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर लिया, y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लिया और चेन रूल से dy/dx निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव भी लेना होगा। तो इसके लिए हमने ये x से थीटा की वैल्यू निकाल के y में पुट कर दी है, ताकि हमारे पास x y में इक्वेशन बन जाए और इसी को हमने 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर लेना है। ये x इक्वल टू साइन थीटा, इसको नंबर 1 का नाम दे दिया इक्वेशन का, और y इक्वल टू साइन m थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फर्स्ट इक्वेशन में से थीटा की वैल्यू निकाल लें, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x आ जाता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। y इक्वल टू साइन m, थीटा की जगह लगा दिया साइन इनवर्स x। बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पास्ट पेपर्स में आ चुका है, आपने इसको बार बार लिख के कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। डेरिवेटिव लेंगे इसका y का विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू, इसके बाद हमने साइन m साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है। जैसे पहले भी बता दिया गया आपको कि सबसे बाहर जो फंक्शन होता है पहले उसकी रिस्पेक्ट से पहले उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे साइन फंक्शन है बाहर, तो हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे, ये कॉस आ जाएगा, और इसके एंगल में जो m साइन इनवर्स x है वो इसी तरह से इसके साथ आएगा, कॉस m साइन इनवर्स x उसी तरह से आ गया। अब हमने m साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अलग से लिख दिया है साथ, तो कॉस m साइन इनवर्स x वैसे ही लिखा नेक्स्ट स्टेप में।
m कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के फार्मूलाज लिखे हुए हैं आपकी बुक में, वहाँ से देख लें, पहले भी आप कर चुके हैं। तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है ये हम दूसरी तरफ ले गए हैं, y1 से मल्टीप्लाई हो गया है, हमारे पास आ गया है y1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू, इसको अरेंज करके लिख लिया, m को स्टार्ट में लिख लिया है m cos m साइन इनवर्स x। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इसमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है y1। हमने जो इक्वेशन प्रूव करनी है उसमें y2 भी है, इसका मतलब है कि हमें इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने से पहले हमने इसका स्क्वायर ले लिया है दोनों तरफ, ताकि ये स्क्वायर रूट जो है ये ख़त्म हो जाए। तो स्क्वायर y1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ख़त्म होके इसकी पावर 1 आ जाएगी, और राइट साइड पे आ जाएगा m स्क्वायर कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x। बच्चों यहाँ से भी सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स को x को लिख लिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x। ये क्यों लिखा है, इसलिए कि ये जो हमारे पास y जो है ना, ये लिखा था हमने साइन m साइन इनवर्स x, तो जहाँ पे साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x आया है वहाँ हम y स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह देखें, ये लेफ़्ट साइड तो वैसे ही आ जाएगी, y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वो साइन स्क्वायर वाली जो टर्म थी उसमें y स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ रही है, y1 स्क्वायर है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। और राइट साइड पे हमारे पास एक ही फंक्शन है, m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 1 माइनस वाई स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इसी तरह से। तो जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, y1 स्क्वायर उसी तरह से लिख दिया, डेरिवेटिव लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव, और राइट साइड पे m स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का आ जाएगा 2y, ये माइनस पहले से है इसके साथ वो लगाया गया है, 2y dy बाई dx आएगा, और दूसरी तरफ y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का 0 आ गया डेरिवेटिव और x स्क्वायर का 2x, माइनस पहले से है वो आ जाएगा माइनस 2x, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव लेना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y1, पावर रूल अप्लाई किया यहाँ से, बहुत अच्छी तरह से समझ लें, y1 स्क्वायर इसका हमने डेरिवेटिव लिखना है पावर रूल से, ये 2y1 आ जाएगा, ऊपर पावर एक कम हो जाएगी 2y1। अब y1 का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो इस तरह से लिख दें dy1 बाई dx, या आप उसको y2 भी लिख सकते हैं। y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो नेक्स्ट डेरिवेटिव y2 आ जाएगा। तो दूसरी तरफ माइनस 2m स्क्वायर बाई dy बाई dx, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया है माइनस 2x y1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1, और dy1 बाई dx को लिख दिया y2 इक्वल टू माइनस 2m स्क्वायर बाई y1। अब दोनों तरफ देखें, 2y1 कॉमन है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया है, हमारे पास बाकी क्या बचा है, माइनस एक्स y1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर y। तो एम स्क्वायर y को दूसरी तरफ ले आए, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है जी। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x साइन x। बच्चों ये बहुत इजी है, इसका हमने ये प्रूव करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन हमने प्रूव करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे, उसको ये जो इक्वेशन है इसमें रख देंगे लेफ़्ट साइड में, सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आंसर हमारे पास 0 आएगा। ये देखें, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका, y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x साइन x, इसको डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया,
प्रोडक्ट रूल अप्लाई होने के बाद ये हमारे पास इसका आ गया है e⁻x इंटू cos x प्लस sin x। इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दिए क्योंकि e⁻x बाहर है, तो फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 2e⁻x cos x। तो ये जो इक्वेशन हमने प्रूव करनी है ज़ीरो के इक्वल, इसमें वैल्यूज़ लगा दी हैं d2y/dx² की, फिर -2 लगा के dy/dx की वैल्यू प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू, ये जो गिवन, इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह से ये कर लेना है आपने।